जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को हमारे YouTube चैनल कृष्ण प्रेम रस धारा में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम बात करते हैं फिर से प्रेम रस की, क्योंकि प्रेम पे जितनी भी बात की जाए बहुत कम है, क्योंकि प्रेम की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तो हमारे मन में प्रेम कैसे आए, हमारे मन में प्रेम का बीज कैसे बोया जाए, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि संसार में रह के ही हमें भजन करना है और भजन करके अपने प्रभु के प्रेम को पाना है। क्योंकि हमने जितने भक्त देखे हैं ज्यादातर उन्होंने संसार के बीच में रह के ही अपने प्रभु को पाया है। आपने कबीर जी का नाम सुना होगा। कबीर जी तो ये कहते फिरते डोलते थे, और मैंने ये सुना है कि कबीर जी का घर कहीं छोटी छोटी गलियों में, बाजार में, बहुत ही एक तंग गलियों में और भीड़ भाड़ वाली जगह में उनका घर था, फिर भी उन्होंने अपने प्रभु को पाया। और श्री रैदास जी थे, उन्होंने जूते गांठते गांठते भी अपने प्रभु का भजन करते करते प्रभु को पाया। और मीरा जी जो महलों में पली बन के जोगन चली, उन्होंने भी अपने घर में रह के ही प्रभु को पाया। ऐसे में आपको इतने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने प्रभु को घर में रह के पाया है, और अगर वो पा सकते हैं तो हम भी पा सकते हैं अपने प्रभु को। बस हमें एक नजर अपने प्रभु को प्रेम से देखने की जरूरत है और अपने मन को समझाने की। जिस दिन हमारे पास ये विवेक आ गया, हमारे मन के पास ये विवेक आ गया, क्योंकि जो हमारा मन है ना बहुत चंचल है, इसको अच्छे बुरे का पता नहीं होता। जो चीज इसको अच्छी लगती है ये उसी पे उसी को अचीव करने की ये सोचता है कि ये मुझे मिल जाए। बस मन को एक सही राह पे लगाने के लिए हमें संसार से कोई अच्छी वस्तु अपने मन को प्रदान करनी होगी। तो वो संसार से अच्छी वस्तु और क्या है? वो तो सिर्फ प्रभु का प्रेम ही है। वो तो प्रभु ही है जो हमारे मन को संसार से निकाल के और अपने में लगा सकते हैं। कबीर जी तो ये कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। वो बाजार में रह के और सबकी खैर मांगते थे। बस सबका अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और प्रभु के भजन में लग जाइए, प्रभु से प्रेम करिए और इतना प्रेम करिए कि जितना आप संसार में करते हो उससे भी कहीं ज्यादा। तो संसार में प्रेम करने से क्या है कि वो आपको वैसा प्रेम नहीं मिल सकता संसार से, चाहे वो कितना भी आप कर लो किसी के लिए भी। लेकिन भगवान से प्रेम करने का ये है कि भगवान उस प्रेम को जन्म जन्म में बांटते हैं और आपको देते हैं, आपकी संभाल करते हैं। तो हमने इसी बात की अभी ये चर्चा की आपसे कि प्रेम हमें कैसे मिले। संतों का अगर हमें संग मिल जाए और हमारा मन उनकी बातों में रम जाए, तो उनकी संत की बात से जो चोट लगती है हृदय पर, वो हमारे मन को ठीक कर सकती है। क्योंकि ये जो संत होते हैं ना, ये भगवान का ही रूप होते हैं। संतों को हमेशा भगवान का रूप मानिए और भगवान का रूप मान के ही संतों की आज्ञा का पालन करिए। और हम और आप सभी साधक हैं, हमसे बहुत सारी भूलें हो जाती हैं, लेकिन अगर हम उस दिन ये बात भगवान के आगे जाके कह दें कि हमसे जो गलती हुई सो हुई, आगे से हम ये गलती नहीं करेंगे, तो प्रभु एक क्षण नहीं लगाते, हमें स्वीकार करते। प्रभु उसी वक्त हमें स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि आज हमने अपनी गलती की माफी मांग ली और हम फिर से जाएंगे, गलती करके आएंगे, फिर से माफी मांगेंगे, तो वो ये गलत बात होगी। फिर हमें प्रभु उस बात के लिए स्वीकार नहीं करते। लेकिन हाँ, जिस दिन हमने मन बना लिया कि हम अपने प्रभु को प्रेम करेंगे और अपने प्रभु की भक्ति करेंगे, अपने प्रभु की साधना करेंगे और अपने भगवान के आगे ये बैठ के हम स्वीकार कर ले कि आगे से हम कुछ गलत कार्य नहीं करेंगे, किसी का दिल कह लो नहीं दुखाएंगे। लेकिन कोई जानबूझ के दुख जाए किसी का दिल, तो दुख जाए। किसी का दिल तो इसलिए भी दुख जाता है कि आप भक्ति कर रहे हो तो भी किसी का दिल दुख जाए, तो उसके लिए दुख जाए, तो हम और आप जिम्मेदार नहीं हैं।
तो भक्ति मार्ग पे चलते चलते बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे और कहेंगे, अरे ये कोई उम्र है तुम्हारी भक्ति करने की? उम्र तो बूढ़े लोग करते हैं, भक्ति तो बूढ़े लोग करते हैं। इस उम्र में तो मौज उड़ाने का टाइम है, घूमने फिरने का टाइम है, और एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, ऐसे मतलब बोलते हैं लोग आपको। तो अगर आपके मन को एक जगह पे ठोर मिल गई है तो आप किसी की बात नहीं सुनोगे, फिर आपका मन सिर्फ प्रभु की ओर दौड़ेगा, प्रभु की ओर भागेगा। आप कहीं भी हो, आपको ये लगेगा कि मैं जल्दी जल्दी से जाऊं और अपने प्रभु के पास जाके बैठूं और अपने प्रभु को देखूं, उनको निहारूं, उनको भोग लगाऊं, उनकी सेवा करूं। मतलब सारा दिन आपका मन उन्हीं में ही रहता है, अपने प्रभु में ही रहता है। तो संसार की तो बात ही क्या करनी है, क्योंकि संसार में रह के साधक का कभी कभी पथभ्रष्ट हो जाता है। वो इसलिए कि संसार में रहते रहते व्यक्ति को अभ्यास हो जाता है संसार में रहने का, और संसार इतनी जल्दी छूटता नहीं है, क्योंकि जन्म जन्म से हमने पाया क्या है संसार। अगर हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने माथा टेकते हैं, तो हम मांगते क्या है? संसार ही तो मांगते हैं। कोई कहता मेरी बेटी की शादी हो जाए, कोई कहता मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, कोई कहता है मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं वहां पे फर्स्ट आ जाऊं, अव्वल आ जाऊं। तो ये सब चीजें तो मांगते हैं। तो ये संसारिक चीजें ही तो हैं। भगवान से भगवान को मांगिए। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो भगवान का प्रेम मांगिए और कुछ ना मांगिए भगवान से। भगवान सब जानते हैं, वो आपको सब दे देंगे। और जो आपने पीछे कमाया है, मतलब जो हमने कर्म किए हैं, उसी के आधार पे हमें अगले जन्म में वो सब चीजें मिलती हैं। तो वो अगर हम इस जन्म में अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भी मिलेंगी, अगर बुरा कर्म कर रहे हैं तो भी हमें वो मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन ये है कि अगर हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं, अपने प्रभु के प्रेम मार्ग पे चलते हैं, तो हमारे मन में जो है एक सोचने की अच्छी शक्ति आती है और हमारे अंदर जो विवेक हमारा जग जाता है। तो प्रेम को अगर देखना चाहो तो वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रेम को तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। महसूस करने के लिए प्रेम के अंदर डूबना पड़ता है, उस गहरे पानी में डूबना पड़ता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये कहूं कि एक गिलास में पानी है, सिंपल पानी आपको दिखाई दे रहा है, तो एक गिलास में हमने चीनी घोल दी है। तो मैं अगर बोलूं कि आपके सामने मैंने चीनी नहीं घोली, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि इस गिलास में ये बताइए कि ये पानी मीठा है या नमकीन है, तो कोई नहीं बता सकता। क्योंकि वो इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि उसको चखा नहीं है। जब तक हम उसको पिएंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो उसमें चीनी डाली है ना, वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देगी। वो उस पानी में इस तरह घुल गई है कि वो दिखाई देगी ही नहीं। तो इसी तरह हमारा जो प्रेम है, जब हमारे प्रभु में इस तरह घुल मिल जाएगा, तो फिर हम संसार में रह के भी संसार के नहीं हैं। फिर हम संसार में रह के भी संसार प्रभु के ही रहेंगे। तो संसार में सारे कार्य कीजिए, कर्म कीजिए और प्रभु का नाम जपते जपते कीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सारे घर के मेंबर या आपके अगल बगल वाले सभी भगवान के नाम का कीर्तन करें, जाप करें, भगवान को माने, तो गृहिणियों को ये चाहिए कि आप खाना बनाते वक्त भगवान का नाम जरूर जपिए, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। और जब भी सोच रहे हो खाना बनाते बनाते, आप अपने प्रभु को याद करिए, आप अपने भगवान को याद करिए। तो जो वो खाना बन रहा है ना, वो अमृत बन रहा है। वो खाना, उस खाने को आप भगवान को भोग लगाइए। जब आप वो भगवान को निवेदन करेंगे और भगवान को निवेदन करके वो खाएंगे, वो पाएंगे, तो वो प्रसाद होगा, वो अमृत होगा। तो यही कहते हैं ना कि भगवान किसी का जूठा, अगर मैंने ये सब लोग, काफी लोगों से सुना है कि हाँ भाई एक दूसरे का जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। तो अगर प्रेम बढ़ाना ही है तो एक दूसरे का जूठा खा के क्यों हम खाएं? तो अपने प्रभु का जूठा खाएं ना, जिनसे हमारा प्रेम बढ़े। हम उनसे प्रेम करें, वो भी हमसे प्रेम करें, तो देखिए कितना आनंद आएगा और परम सुख, परम आनंद की आपको अनुभूति होगी। और जिस प्रकार हम अपने भगवान से प्रेम करेंगे ना, जैसे जैसे उनका रंग हमारे ऊपर चढ़ेगा, हम उस आनंद में डूबते जाएंगे और इतने गहरे डूब जाएंगे कि हमें संसार की भी खबर नहीं रहेगी।
तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो इस रस लीला में डूबे हैं, प्रभु की माधुर्य को इतना प्रेम करते हैं, उनके भजनों में डूबे रहते हैं, कोई नाम जाप में डूबा रहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रेम का मार्ग है ना, वो बहुत आनंददायक है। इस मार्ग में चलने पे भी बहुत मजा है। प्रभु को पुकारिए, प्रभु को पुकारने में भी बहुत आनंद है। और हम ये सोचते हैं कि हाँ, आज हमने पूजा की है तो हमें भगवान जल्दी जल्दी से मिल जाए। जल्दी जल्दी में मिलने में वो सुख नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान आपको जब आप भगवान के निकट जाते हैं ना, तो भगवान आपको वो लीलाएं दिखाते हैं। भगवान आपको आपके पास होने का एहसास कराते हैं। तो एक व्यक्ति जो भगवान के रंग में रंगा है ना, वो यही कहता है, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हाँ, मेरो हाथ पकड़ लो शाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।